मेरा ब्लॉग देखने के बाद आप लोग जो भी यहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे उनका आना नहीं होता है, दूर 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 शहरों में रहते हैं या फिर यहाँ से पढ़ाई की है ना, तो ब्लॉग देखने के बाद उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये हमारा है गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी और सुबह का टाइम है, अभी वॉक पे निकल चुके हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? और महाकाल करें आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह के भी 6 बजे हैं, माँ बेटी टॉक पे निकल चुके हैं। गौरी भी मेरे साथ उठ गई थी। वैसे आदत बन चुकी है बच्चों की, सुबह स्कूल जाते हैं तो उठ जाते हैं। हालांकि हमने किसी को जगाया नहीं, अपना आराम से उठे। मुझे पता था बच्चों की छुट्टी है तो देर से उठेंगे। आज कुकिंग का काम भी शॉर्टकट था, इसलिए भी हमने सोचा चलो आज हम 5 बजे उठते हैं। तो 5 बजे उठे, फिर बिस्तर पे ही लेटे लेटे हमने सोचा चलो, अभी होता है ना जब बच्चों का स्कूल नहीं होता है और कुकिंग का भी काम बहुत कम होता है तो आलस आलस लगता है, अभी करेंगे अभी करेंगे अभी करेंगे। जब बच्चों का स्कूल होता है तो सारे काम फटाफट से हो जाते हैं। तो हम और गौरी वॉक पे निकल चुके हैं और गोलू और गोलू के पापा दोनों लोग सो रहे हैं। और यहाँ पे बातें करते हुए हम और गौरी जा रहे थे। गौरी से कह रहे थे बोलो, वो बोल रही थी नहीं बोलना। गौरी से कह रहे थे बोलो, वो कह रही थी नहीं बोलना। हालांकि वॉक करने वाले पीछे आ चुके हैं। आजकल ठंडी की वजह से वॉक करने वाले लेट में ही आते हैं, जैसे हल्की हल्की धूप हो जाती है 6 बजे के बाद ही सब लोग आते हैं वॉक करने। ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगी है, लेकिन हमने स्वेटर नहीं पहन के गए थे। मुझे बहुत कम ठंडी लगती है, ठंड के मौसम में भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तब जाके स्वेटर पहनते हैं, या तो फिर स्नान के बाद थोड़ी सी ठंड लगती है तो स्वेटर पहन लेते हैं। स्नान के बाद थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ ना तो फिर ठंड भाग जाती है, उसके बाद स्वेटर पहनने का मन नहीं होता है। देखिए अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, वॉक से आ चुके हैं और वॉक करके आने के बाद ही ब्रश करेंगे। कभी कभार ना सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, कभी कभी वॉक से आके बाद ब्रश करते हैं। और हालांकि एक कमेंट आया था ना कि आप बासी मुंह पानी पिया करें, जैसे बिना ब्रश के पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, पानी को खाली कर लेते हैं गिलास में और इसी भगोने में बस दूध, चीनी, चाय पत्ती डाल के चढ़ा देते हैं गैस पे चाय और सबको बोल देते हैं कि उठ जाओ भाई, चाय हमारी बनने वाली है। सब लोग ब्रश मंजन करके हाजिर हो जाओ किचन में चाय पीने के लिए। तो सबसे पहले चाय को चढ़ा देते हैं, उसके बाद इसमें कूट करके अदरक डाल देते हैं। ठंड के मौसम में तुलसा की पत्ती भी, थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अदरक सिर्फ डाल देते हैं, सामने जो दिखता है बस वही डाल देते हैं। और जब तक हमारी चाय बन के तैयार होगी तब तक हम अपना गुनगुना पानी पी लेते हैं। ज़्यादा गर्म पानी नहीं होता है, गुनगुना पानी होता है। अच्छा, ये आप इसे ब्लॉग समझ लें या फिर 32 बार फार्मूला समझ लें या फिर डाइट समझ लें या फिर मेरा रूटीन समझ लें, सब कुछ मिला के ये होता है कि मेरा अब रूटीन बन चुका है, मुझे ऐसे रहना। अगर इसमें से कोई भी एक भी स्टेप मिस हो जाता है ना तो पूरा दिन उसमें मेरा दिमाग उलझा पड़ा रहता है कि आज तो हमने ये किया नहीं, आज तो हमने वो किया नहीं। तो सुबह से जितना मेरे सारे रूटीन में होता है, जैसे सुबह उठना, वॉक पे जाना, गर्म पानी 2 बार पीना और सबके लिए चाय बनाना, तो ये रोज़ का डेली का रूटीन बन चुका। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पीने। आजकल सभी लोग चाय ग्लास में पी रहे हैं क्योंकि कप में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है चाय ठंड के मौसम में। चाय देने के बाद सबको झाड़ू और पोछा कर दिया है, फिर से वही चादर बिछा दिया था जो हमने संडे को धुला था, मंडे को वापस से बिछा दिया, क्योंकि बहुत आलस लगता है। कभी कभी चादर फोल्ड करके रखे रहो, ये होता है धुल दिया है इसी को बिछा देते हैं। तो बस झाड़ू पोछा हो चुका है और दोनों कमरों की, बाहर बरामदे की पूरी बाहर तक आज हमने झाड़ू बहारू सब कुछ लगा दिया है। हालांकि बाहर थोड़ी बहुत हस्बैंड भी मदद कर देते हैं साफ़ सफाई करने में। उसके बाद पूजा कर लेते हैं, भगवान के सामने दिया बत्ती जला देते हैं। आज मुझे कुकिंग का काम ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट था, मतलब होता है ना, तो फिर सारे काम बहुत जल्दी निपट जाते हैं और जल्दी काम कर लो तो अच्छा भी रहता है। मेरी आदत है जब तक सुबह नहा स्नान न कर लो, पूजा न कर लो तो मन को शांति नहीं, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कुछ तो है जो छूट रहा है। तो बस भगवान के सामने दिया बत्ती हो जाती है। और आज हमने नाश्ते में बोला गोलू से नींबू लाओ भैया, तो गोलू ने वही नींबू लाया जिसमें रस ही नहीं था, बाकी के नींबू रखे थे। हमने सोचा चलो ज़्यादा खट्टा मुझे खाना नहीं, 4 से 5 बूंद नींबू चाहिए। थोड़ा सा जलजीरा हमने इसमें डाला है, शाही जलजीरा जो फुल्की के पानी में डालते हैं वो वाला रखा हुआ था, तो उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बच्चे खाते हैं शाही जलजीरा नींबू डाल के, तो हमने सोचा चलो आज हम भी ट्राई मारते हैं कैसा लगता है। हालांकि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसकी बजाय हम नमक डाल लेते सेंधा, या फिर थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल लेते तो ज़्यादा बेस्ट होता है। मुझे नहीं पसंद आया, बच्चों को पसंद आता है चटपटा चीज़। जलजीरा थोड़ा सा खट्टा होता है, चटपटा होता है। और उसके बाद बनाने के लिए हमने शिमला मिर्च की सब्ज़ी यहाँ पे लाया, शिमला मिर्च, मटर, प्याज, लहसुन और सलाद के लिए भी साथ साथ में लाया। तो सब कुछ ना इसको छील करके अच्छे से कटिंग चॉपिंग कर ली है। कटिंग चॉपिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, कुकिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जितना ज़्यादा इसमें काटो धुलो
और रात को खाना जो बनाया था किसी ने खाया नहीं। गोलू और उनके पापा का निमंत्रण हो गया था, दोनों लोग का खाना बचा बचाया रह गया था। रोटी, दाल और जो है क्या कहते हैं चावल थोड़ा थोड़ा बच गया था। थोड़ा थोड़ा बनाया था सब कुछ, लेकिन थोड़ा थोड़ा बच गया था। सब्जी नहीं बची थी क्योंकि सब्जी रात में बनाया नहीं था। काली वाली दाल बनाई थी, घी से फ्राई किया था, ये भी कितनी अच्छी बच गई है थोड़ी सी। और रात में ना चटनी बनाई थी, दाल चावल बनाया था और रोटी बनाई थी। ये देखिए चटनी भी बच चुकी है। इसलिए आज मुझे ज़्यादा कुकिंग का काम नहीं करना था। मुझे लग रहा था अगर रोटी कम होगी थोड़ा सा चावल बना लेते हैं, चावल भी थोड़ा सा कम था तो चावल और शिमला मिर्च की सब्जी बना लेते हैं। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन आते थे बासी खाने का आप क्या करते हो, तो मैं बताऊंगी आगे आप लोगों को। बासी खाने को कभी भी आप एक भी अन्न के दाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत से किसान लोग उगाते हैं, फिर खरीद के आता है, फिर हम गैस खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, बनाते हैं, तो फिर अगर बच जाता है कुछ तो फेंकना कभी नहीं चाहिए। उसको खा लेना चाहिए गरम करके, जितनी भी आपकी फैमिली में हो सबको दे देना चाहिए थोड़ा थोड़ा गरम करके। रोटी हो चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो चावल हो, कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें जीरा का तड़का लगाया है। लहसुन, हरी मिर्ची, जो प्याज कट करके रखा था इसको अच्छे से डाल के भूनेंगे। हल्का सा फ्राई होने के बाद प्याज को इसमें मटर और हमने शिमला मिर्च डाल दी है। मेरे घर में शिमला मिर्च की भुजिया ही सब लोग पसंद करते हैं, इसकी और कोई भी सब्जी नहीं पसंद करेंगे। ग्रेवी ना इसमें पत्ता गोभी ना ही इसमें गाजर, सिर्फ शिमला मिर्च प्याज। बस इसमें अगर सीजन का मौसम है तो मटर डाल दो, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पसंद करते। साथ में हमने 2 टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डाला है। टमाटर के साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। गरम मसाला गर्मी में हमने कट कर रखा है क्योंकि गर्मी में वैसे भी गर्म होता है। ठंड के मौसम में थोड़ी सी तासीर गर्म मतलब होता है ना, गरम मसाले में थोड़ा सा उसके जैसे इलायची होती हैं, बड़ी इलायची होती हैं, काली मिर्च होती है, इसकी तासीर गर्म होती है तो थोड़ा बहुत खाना चाहिए ठंड के मौसम में। और सब्जी छौंक दी है। अपने लिए ज्वार की रोटी बना रहे हैं, थोड़ा सा आटा लेके गूंथ लेंगे क्योंकि रोटी मुझे कम लग रही नहीं तो सब गोलू गौरी उनके पापा के लिए ही है। अगर थोड़ी बहुत कम होगी तो चावल एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो हमने सोचा चलो अपने लिए ज्वार की रोटी बना लेते हैं। गेहूं की रोटी बनाने से अच्छा है कि एक रोटी यही खा लेंगे। तो बस आटे को अच्छी तरह से मसल लेना है, गूंथ लेना है। बहुत ही गीला आटा ना गूंथें, थोड़ा सा सूखा सूखा आटा गूंथे, नहीं तो कभी कभी होता है आटा गीला हो जाता है ना तो रोटियां हमारी तवे पे चिपक जाती हैं, छूटने का नाम नहीं लेती हैं। बस आप थाप थाप करके हथेलियों पे आप इसको इसी तरीके से बना ले। बहुत ही दिक्कत होती थी मुझे रोटियां बनाने में, उल्टी सीधी जैसे मुझसे बन पाती है बना लेते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं बनती, परफेक्ट नहीं बनती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन जाती है। बस तवे पे डाल के सेक लेना है दोनों तरफ से। इसको ऐसे नुकीले चक्कू या चम्मच की सहायता से मदद से आप रोटियों को पलट लें और उसके बाद इसको दोनों तरफ से दबा दबा के अच्छे से सेक लें। सेकने के बाद इसको आप गैस पे डायरेक्ट ऐसे सेक लें जैसे हम रोटियों को सेकते हैं, गेहूं वाली रोटियों को, बस दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। और ये जो हमारी बासी वाली रोटियां इनको क्या करना है, देखिए इसमें थोड़ा सा लगाना है देसी घी। नहीं देसी घी है आपके पास तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। दोनों दो रोटियां एक एक में चिपका दें और तवे पे डाल के इसको सेक लें दोनों तरफ से। बस ये गरम गरम हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाती हैं। ऊपर की जो परत होती है ना क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से घी लगने की वजह से मुलायम हो जाती हैं। हालांकि ये रोटियां बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। जब बासी रोटियां बचती है तो बोलते हैं मम्मी क्रिस्पी रोटी बना दो, मतलब ऊपर ऊपर की परत क्रिस्पी होती है और नीचे घी लगी होती है, एकदम बहुत स्वाद लगता है। तो सारी रोटियों को इसी तरीके से हम घी लगा लेंगे और तवे पे सारी की सारी रख देंगे, उलट पलट के सारी रोटियों को सेक लेंगे। बस 2-2 रोटी 3-3 रोटी जिसको जितना आएगी सबको दे देंगे। तो ये देखिए सारी में घी लगा दी है हमने, दिखाते हैं। ये देखिए सारी में नीचे से एकदम से मुलायम रहेंगी रोटियाँ। तो कभी भी अन्न का एक दाना ना फेंके। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत से आता है सब चीज़, मतलब उगाने से लेके बनाने से लेके इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत और पैसों का खर्च होता है। तो फिर अगर रोटियां बच जाती हैं तो आप उसको कभी ना फेंकें। हो सके तो गाय को दे दें, कुत्ते को दे दें, ठीक है चलो किसी के पेट में चला गया, लेकिन उसको कूड़े में फेंकने से क्या फ़ायदा। कूड़े में कभी नहीं फेंकना चाहिए अन्न का एक भी दाना। तो यहाँ पे हमारी शिमला मिर्च की सब्जी पक चुकी थी, थोड़ा सा इसको मैश कर दिया है, ऊपर से डाल दी है हरी धनिया की पत्ती। सब्जी को हम खाली कर लेते हैं और इसी कढ़ाई में जो हमारी बची हुई दाल थी थोड़ी सी ना, इसको गर्म कर लेते हैं क्योंकि ये घी जो है ना ठंड की वजह से जम गया है। दाल थोड़ी सी बची है, चटनी बची है, सब्जी बनाया है ना, जिसको कम होगा बच्चे तो सब्जी चावल ही खाते हैं। और सब्जी लग रही है ना बढ़िया टिम चावल के साथ बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, जैसे अच्छा लगे। तो बस बच्चों को खाना लगा दिया है। ना तो बच्चे दाल खाएंगे और ना ही बच्चे चटनी सलाद खाते हैं, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा दे दिया है। बोला कि आज दाल नहीं है तो आप लोग चटनी सलाद सब कुछ ले लो थोड़ा थोड़ा, और रोटी दे दी है। हस्बैंड के लिए खाना लगा दिया है। उनको तो दाल से बिना उनका दाल के चलता ही नहीं, उनको तो दाल चाहिए दोनों टाइम, और उन्हीं के लिए शाम के टाइम दाल बची थी। बस उनका निमंत्रण हो गया तो वो निमंत्रण में चलेंगे। चलिए उनको खाना दे के आते हैं। दाल में थोड़ी सी घी डाल देते हैं, हरी चटनी और शिमला मिर्च की सब्जी, सलाद, रोटी,
खाना रेडी है, अपने लिए खाना लगा लेते हैं। आज सब लोगों ने बोला कि मम्मी तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, पापा के साथ। हमने कहा भाई चलो ठीक है, आज हम भी तुम लोगों के साथ खाना खा लेते हैं। तो आ जाइए आप सब लोग भी खाना खाने। हम खाना खा के फिर बर्तन धुलने लग गए, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट। हमने सोचा चलो जितनी जल्दी हो सके काम निपटा देते हैं। गौरी का बर्थडे 30 तारीख को है, उनके लिए बाजार जाना था। देखिए ज़्यादा कपड़े तो नहीं खरीदेंगे, एक एक सेट सबके लिए खरीदेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई में भाई 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े खरीदने का कोई मतलब नहीं है। एक तो बर्थडे है, कपड़े छोटे हो जाते हैं बच्चे के, इधर खरीद के लाओ पहनने का मौका नहीं मिलता है, रखे रखे ही कपड़े छोटे हो जाते हैं। चलिए शाम के टाइम है, गुड़ की चाय बनाते हैं, फिर चाय पी के निकलते हैं। तो हमने 1 चम्मच गुड़ डाला है और अदरक डाली है, अपने लिए चाय बना रहे थे। पतिदेव ने बोला भाई 1 कप बढ़ा लेना। हमने कहा चलो भाई ठीक है बढ़ा लेते हैं। तो बस हमने जैगरी पाउडर डाला है, अदरक डाली है, बस इसको खोलने देते हैं। आज नए तरीके से गुड़ की चाय बना रहे थे, देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि फटेगी कि नहीं फटेगी। और देख रहे हैं ना, चाय की पत्ती डालना भूल गए। जब हमने दूध डाला तो दूध में कलर आया ही नहीं, तो देखा कि मतलब चाय पत्ती भूल गए थे। फिर बाद में चाय पत्ती डाली और अच्छे से चाय को खिलाया। देखिए चाय फटी नहीं है, ये देखिए जैगरी पाउडर की चाय हमारी एकदम बढ़िया टिमटिम बन के तैयार है। आ जाइए आप सब लोग भी चाय पीजिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी गेट पे। यहाँ से पकड़ूंगे ऑटो से हम लोग जाएंगे सीधा मार्केट। और सोच तो रहे थे बिग बाज़ार जाने की, लेकिन बाद में बच्चों ने बताया ट्रेंड्स शायद है, वैरायटी टू वैरायटी रिलायंस है, वहाँ पे हम लोग गए थे। ये देखिए DDU कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे जो झंडा लगा हुआ है ना, ऐसे लगता है ना जब ये हवा चलती है तो बहुत सुंदर ऐसे लहराता हुआ आसमान में, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे हम और गौरी बातें कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब हम 4 लोग एक साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है गौरी के बर्थडे के दिन कि चारों लोग एक साथ जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये देख के कुछ याद आया, ये शादी में लगता है, मतलब ये इसमें डाल है, साड़ियाँ गहने इसमें चढ़ाए जाते हैं। ये बैंक रोड पे बनता है हमारे यहाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने सोचा चलो भाई आप लोगों को भी दिखाया जाए, पुरानी यादें आप लोगों की ताज़ा हो जाएंगी। ये देखिए ट्रेंड्स में पहुँच चुके हैं। यहीं पे हम लोगों ने शॉपिंग की थी और जो भी कपड़े खरीदने थे हम लोगों ने यहीं पे खरीदा, गोलू ने। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। अभी गौरी तुम बोलो, सब कहते हैं तो गौरी बोलती नहीं है। देखो गूंगी हो ना। आज क्या क्या लेके आई है शॉपिंग से? गौरी का बर्थडे गिफ्ट आ गया है। गौरी का बर्थडे है, 3 आया अभी कितने 3 आए हैं, 3 गिफ्ट आए हैं। गौरी 12 साल की हो गई है, तो इस बार बोला था कि गौरी को 12 गिफ्ट देंगे, मगर उनमें से कुछ कटाउटी पिटाउटी उसमें से ना कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, चाहे 1-1 रुपए के सिक्के ही पैक करके दे देंगे, नहीं होगा। चाहिए। गौरी अपने मन पसंद से कपड़ा खरीद के लाई है, जो इसको पसंद आया है। बार बार उसको खोलोगी तो बेकार हो जाएगा। पहले गाइस से बोलो। तो कहते हैं गाइस, आज भी कमेंट आया था कि गौरी तुम बोलती नहीं हो, गूंगी हो क्या? तो अभी हम जा रहे हैं सब्जी लेने बाजार। तो जैसे थे वैसे निकल रहे हैं। सब्जी खत्म हो रखी थी, सोचा था कल जाएंगे, हस्बैंड का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन आज जाओ कल जाओ, सब्जी तो लेने जानी है। तो ये काम आज ही कर देते हैं। ट्रक पहन लिया है क्योंकि ना बाहर ठंड होगी, रात हो चुकी है। सब्जी लेके आते हैं, साथ में दूध लेके आते हैं, खाना बनाएंगे। बहुत सारे काम करने हैं, काम की कोई कमी नहीं है। काम मेरे यहाँ ना मतलब कि पूछो मत कितना काम होते हैं, सच में बता रहे हैं, इतने काम होते हैं। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलता कि एक टाइम फुर्सत। पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी। यहाँ देखिए कितनी हरी भरी सब्जियां लगी, ढेर सारी। जहाँ भी आपको देखेंगी ना सब्जियां ही सब्जियां दिखेंगी, क्योंकि ये बड़ी वाली सब्जी मंडी आज गए थे। बहुत दिनों बाद, शायद 2-3 साल बाद हम लोग गए थे। कभी नहीं जाते, बहुत दूर पड़ता है, लेकिन हमने सोचा कि आज तो हम यहीं से सब्जियां लेने जाएंगे। देखिए सब्जियां वही रहती हैं, बस यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। कितनी हरी हरी सब्जियाँ मिल रही थी, मन तो हो रहा था पूरा दुकान ही उठा लाएँ सब्जियाँ देख देख के। देखिए पालक, हरी भरी सब्जियाँ, ठंड के मौसम में सब्जियाँ आती हैं ऐसी हैं। तो बस ये देखिए दूर से आप लोगों को दिखा रहे हैं, और चाँद हमारे साथ साथ चलते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं साथ में ये चलते रहते हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ है देखिए सब्जी मंडी में। पहले जब हम लोग रहते थे यहाँ तो यहीं से सब्जी लेके जाते थे, लेकिन अब हम लोग दूसरी जगह रहते हैं। अब भाई प्राइवेट है, अपना खुद का घर नहीं है, तो अदला बदली करना ही पड़ता है। लेकिन अब क्या है ना, अब कभी अदला बदला नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोग सरकारी क्वार्टर में रहते हैं
और ये सरकारी क्वार्टर हम लोग तभी छोड़ेंगे जब यहाँ से हमारे पद्दे और रिटायर होके जाएंगे। पहले हम लोग प्राइवेट में रहते थे ना, तो इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ती थी। ये शाम के टाइम हमने बनाई थी आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी, साथ में चटनी, ढेर सारा सलाद, 2 रोटी। आप लोग भी आ जाइए डिनर करने। देखना है कौन सबसे पहले करता है। मैं, मेरे को तो उससे अच्छे से आता, समझे? मैं जीत गई। मैंने डाल दिया। ये जीत गई, हो गया। बराबर करो फीता। फीता बराबर है। हाँ बराबर है। बराबर। फीता बराबर। तो फ्रेंड अभी बज चुके हैं रात के एकदम करेक्ट 10 बज चुके हैं। सर में तेल लगाया, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। थकान तो इतनी ज़्यादा लगी है कि पूछो मत, कब बिस्तर मिल जाए सो जाएं। हम और गौरी आ चुके हैं सोने साथ साथ में। अभी गोलू उनके पापा जग रहे हैं, अपने काम निपटा रहे हैं। मेरा काम हो चुका था ख़त्म, तो हम सोने आ चुके हैं। शाम के टाइम ऐसा लग रहा है ना कोई झूला में सुला दे और बस ऐसे झूला दे तो सो जाऊँ। बहुत ज़बरदस्त नींद लगी है। रात के काम हो चुके हैं ख़त्म। वहाँ गौरी के कपड़े लेके आए, गौरी के कपड़े लेके आने के बाद फिर सब्जी लेने गए। सब्जी लेके आने के बाद फिर तुरंत कुछ कुकिंग का काम शुरू किया। कुकिंग करने के बाद सबको खाना खिलाया और बर्तन धुले, किचन साफ किया। बहुत सारे काम हो गए थे, उन सबको बटोरा और अब जाके नींद आ चुकी है। सर दर्द बहुत दुखने लगा था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेते हैं और लिपस्टिक छुटा के वैसलीन लगा ली। अब सोने का हो चुका है टाइम और कुछ फेस पे था नहीं जिसको रिमूव करना था। सिर्फ लिपस्टिक होती है जिसको हटा के बस वैसलीन लगा लेते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। नहीं, वैसलीन ही लगाए हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रतिमा ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ,